टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है जहूं और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो, धरती को स्वर्ग बनाते चलो। प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आध्यात्म सरोवर के राजहंस श्रीमद दिगंबर आचार्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती का यह कार्यक्रम तृतीय चरण की ओर बढ़ता चला जा रहा है और उसके शुभारंभ में मैं एक छोटा सा गीत आप तक पहुंचाना चाहती हूं और अगर आप उस गीत को अपने अंदर अगर उतार लें तो शायद अपने जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, ऐसी मेरी भावना। हमारे बीच अर्पित जी आईएएस यहां पधार चुके हैं, वो कृपया मंच पर आए। मुस्कुराना हमारे मिशन का यह बहुत बड़ा उपहार है। तो एक छोटी से गीत के माध्यम से महिलाओं से निवेदन करूंगी कि वो थोड़ी देर अपना मौन साधना भी कर लें। जिंदगी में सदा मुस्कुराती रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुरा
एक सितारा बनो, जगमगाती रहो, एक सितारा बनो, जगमगाती रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराती रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, गम न जाहिर करो तुम किसी से कभी, दिल की गहराइयों में, दिल की गहराइयों में गम छुपाती रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो, फासले कम करो, दिल मिलाती रहो। आज खंड खंड भारत को अखंड बनाने के लिए, देखिए सभी लोग शांत हो जाएं, खंड खंड भारत को अखंड बनाने के लिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए, देश में प्रेम की बरसात करने के लिए और प्रेम से परमात्मा को पाने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती अभियान जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर जन जागरण की दिशा में एक मिसाल बनकर मील का पत्थर साबित होगा। बंधुओं, महाराष्ट्र की यह ऊंची सोच हम सबके दिल को जोड़ने की जो भावना संत के दिल में उपजती है, वह संत ही इस कार्य के लिए आगे बढ़ सकता है और संसार में दूसरा कोई प्राणी नहीं है जो इस प्रकार के अभियान को छेड़ करके आप सभी के चिंता में हर पल हर समय चिंतित रहते हैं। बंधुओं, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है, घमंड बता देती है कि कितना पैसा है, लेकिन संस्कार बता देती है कि आपका परिवार कैसा है। धर्म इस नहीं बंधुओं, आज परिवारों की जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो बिगड़ती जा रही है, बड़ा सोच का विषय है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, विचारों के मिलन से हर रिश्ते का सूत्रधार बनता है। बंधुओं, आज ये अभियान क्यों छेड़ा गया? क्योंकि आज लोग एक दूसरे से मिलने से कतराते हैं। मुनिराज की ये बड़ी भावना थी कि एक जन संग्रह किया जाए और जन संग्रह के माध्यम से एक दूसरे के जब तार जुड़ते हैं, भाईचारा जुड़ता है, भाई भाई में प्रेम बढ़ता है, सौहार्द की भावना जगती है, जन जन में शांति का संचार होता है, तभी यह धर्म की प्रभावना को हम आगे बढ़ा करके ले जाने में कामयाब बनते हैं। धर्म इस नहीं बंधुओं, आज का यह पावन अवसर जन जन के अंदर प्रेम का संचार हो और यह महाआरती हम
सब के दिल में सुंदर बनाए हमारे मन को, और गंदगी को मिटा करके विषाद भरी जिंदगी को मंगलमय बनाने में कारण बने। जो व्यक्ति इस आरती में सम्मिलित होता है उसका बड़ा पुण्य का उदय होता है कि ऐसे 3 लोक की आरती में उसका भी भाग्य सौभाग्य के रूप में बदल गया है। समुद्र की लहरें, मेघ की जलधाराएं और नभागन के तारे को हम गिन नहीं सकते। उसी प्रकार 3 लोक के चरणों में की गई आरती में जो आप पुण्य का कोष संचित करेंगे, उस पुण्य कोष में जो पुण्य अर्जित होगा उस पुण्य को भी हम कभी गिन नहीं सकते। आज की जो स्थिति परिस्थिति जो बदल रही है, अभी अनामिका जी कह रही थी कि पशुधन बचाओ, मैं कहती हूं अपनी अपनी बेटियों को बचाओ, पशुधन अपने आप बच जाएगा। पहले अपने परिवार को संवारो। जो परिवार आपके हाथ से बाहर जा रहा है, लव जिहाद में जहां बेटियां जाने के बाद मर करके ही वापस आती है, धर्म स्नेही बंधुओं, मैं आज इस पूरे सभागृह में यही कहना चाहती हूं, तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन अपने परिवार रूपी धन को जरूर बचाओ। जो परिवार आपका अपना धन होगा, जो अपनी बेटी को बचाएगा वो अपनी रोटी को भी बचाएगा। जो माता पिता की स्थिति आज बिगड़ती जा रही है, जो समाज में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचते, हर घर में हर प्रकार की लड़कियां विजातीय विवाह हो रहे हैं, जिनके घर में साधुओं को आहार लेने का भी आचार्यों ने अनुमति नहीं दी है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दो कि जो संस्कार इस भाव में भी और पर भाव में भी साथ जाए, और आपने अपने जो लक्ष्मी को पैदा किया है उससे आपका नाम भी इस धरती पर रोशन हो। धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने बालकों को संस्कार दे करके धर्म के राह पर लगाया। धन्य है वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने इस धरती पर ऐसे ऐसे संतों का निर्माण करके आप सभी को धर्म की देशना देने के लिए आज रोहिणी क्षेत्र में प्रवेश करके आपके अंदर जिन शासन की प्रभावना कैसे हो, गुरुदेव की ऐसी भावना, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, समय तो जा रहा है, लेकिन समय जाने के पहले हमें कुछ दिल में भी ऐसी कुछ सोच के जाना है कि हमें जीवन में कुछ करना भी है। आचार्यों ने लिखा है कि समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान चाहिए। समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान चाहिए, क्योंकि न्याय होता है तो एक के घर में दीप जलता है और दूसरे के घर में अंधकार हो जाता है, लेकिन जब समाधान होता है तो दोनों के घर में दीप जलते हैं। इसलिए मैं सभी से चाहती हूँ, अगर घर में कोई बड़ा और बुजुर्ग हो तो दोनों बालकों को बराबर से संस्कार दीजिए। बेटी भी आपकी होगी, बेटा भी आपका होगा, लेकिन माता पिता सुरक्षित जब रहेंगे जब आपके अंदर संस्कार होंगे। ऐसे संस्कारों की परवरिश आपको इस आरती के दौरान करना है। मैं अंत में एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि देसी घी का घृत जलाकर अगर आप आरती करते हैं तो आचार्यों ने बड़ी सुंदर बात कही कि वास्तु दोष भी आपका दूर हो जाता है और अस्थमा जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। घर में सुख शांति और साम्राज्य छा जाता है और तेल का दीपक जलाने से शत्रुओं का आक्रमण भी चला जाता है, उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। और तिल का तेल जलाने से, आरती करने से शनि की साती का भी निजात मिलता है। प्रभु के चरणों में आरती कीजिए और अपने मन की मलिनता को दूर कीजिए। ऐसी शुभ भावना के साथ मैं आज अंतर्राष्ट्रीय जन जागरण महाआरती में आए पधारे सभी साधर्मी भाइयों को और बहनों को
यही साधुवाद देती हूँ बहनों, जहां जहां भी हर महीने के अंतिम तारीख पर आरती का समायोजन किया जाए तो आप अपने पूरे परिवार के साथ आरती में जरूर पधारें, क्योंकि भाईचारे का संबंध अगर मधुर होगा, एक जगह आप सभी लोग इकट्ठे होकर मिलेंगे तो आपके जीवन में भी एक नई दीप का, नए सुबह का प्रारंभ होगा। मैं ऐसी शुभ भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए, परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय बोलिए, विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय बोलिए, परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज आपका मन कुलाचे बन रहा है एक दूसरे भाई को देखकर। हम आपसे बताना चाहते हैं कि हमारा यह मिशन मंदिर और स्थानक से ऊंचा मिशन है। हमारा यह मिशन मंदिर और स्थानक से ऊंचा है और हमारे मिशन का उद्देश्य है बांट दे हर्ष अपना सभी के लिए, बांट दे हर्ष अपना सभी के लिए, है उचित बस यही आदमी के लिए। दे सके प्रेम दे, ले सके प्रेम ले, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। आज तू है बड़ा, कैसा बड़ा? पैसे में अथवा पद में? आज तू है बड़ा यह न अभिमान कर, यह बड़कपन है बस दो घड़ी के लिए। हृदय मंदिर है इसमें जगह कम नहीं, खोल दे द्वार इसके सभी के लिए। हृदय मंदिर है इसमें जगह कम नहीं, खोल दे द्वार इसके सभी के लिए। बन सभी का तो सबको अपना बना, दीप की भांति जल रोशनी के लिए। अभी कोई कवि होता तो कहता ताली बजाओ। मैं ताली वाला नहीं, ताल वाला हूं। मैं ताली वाला नहीं। महानुभाव, हमारा मिशन मंदिर और स्थानक से ऊंचा है। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। मंदिर में जाके घड़ियाल बचाना, माला करना और उसके बाद वही करना जो आपको नहीं करना चाहिए। आज आदमी खंड खंड में बिखर गया। आदमी इतना सेल्फिश हो गया कि पड़ोस में कुछ भी हो रहा है तो कहता मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है। अगर पड़ोस के व्यक्ति के संबंध में आपको कुछ नहीं मालूम तो आप ये भी कहें कि मेरे पापा को क्या है ऊपर की मंजिल में, मुझे कुछ नहीं मालूम। कैमरा लगा देंगे ऊपर, नीचे देखते रहेंगे, इच्छा होगी तो आप जाएंगे, वरना अपने बेड पर आराम करते रहेंगे। ये हमारा भारत नहीं, ये हमारा भारत नहीं। भारत में तो सामूहिक परिवार की परंपरा रही है और सामूहिक परिवार के कारण ही मनुष्य बहुत प्रसन्न रहता था। जब से छोटे छोटे सेक्शंस में बट गया है, हम दो और बोलो ना,
अब तो दो भी नहीं हैं, हम दो और हमारे। बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। इधर देखिए आप, ये कुछ नहीं देने वाले हैं, ये तो वोट मांगने वाले हैं। ये वोट मांगने वाले हैं, मैं वोट वाला नहीं हूं। आप इधर देखिए कुछ मिलेगा, उधर देखिए कुछ भी ना मिलेगा। महानुभाव, आपके अंदर प्रेम की आवश्यकता है। आज संवेदनाएं मर गई हैं, वेदनाएं सूख गई हैं। आदमी इतना सेल्फिश हो गया है कि जब जरूरत होती है तो सामने आता है, उसके बाद गायब हो जाता है। आज गर्मी निकल गई, 15-20 दिन हो गए। निर्माण विभाग से चलते चलते 45 टेम्परेचर में, 40 टेम्परेचर में रोज एक एक जगह जाता हुआ जगाने की बात कर रहा हूं, और उसी का परिणाम है सांवरिया सेठ। कहां है सेठ? सांवरिया सेठ टैंक पूरा भर गया। ये किसने भरा है? ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा। देखो पीछे तक जगह नहीं है, तो श्रीमान बिल्कुल दीवार से सटे खड़े हैं। मुझे लगता है दीवार और पीछे करना पड़ेगी। आपके लिए केवल में जगाने के लिए इकट्ठा हुआ यहां पर। सूफी कहते हैं प्रेम से परमात्मा मिलता है। सचमुच प्रेम से परमात्मा मिलेगा। मीरा हो गई मगन, गली गली गीत गुनगुनाने लगी। आज हमें गली गली से गुजरते हुए एक दूसरे की पीड़ा को समझने का प्रयास करना है। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो हम एक स्वर में गा पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी गीता बलि के लंका कांड में कहते हैं, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। घाव लक्ष्मण को हुआ और पीड़ा राम को हृदय में हो रही थी। पीड़ा राम को हृदय में हो रही थी। इसी का नाम प्यार है, और इसी प्यार से परमात्मा मिल सकता है। दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा जिस दिन आप जानने लग जाएंगे, उसी दिन महावीर का अवतरण हो जाएगा। हमारी संवेदनाएं सूख गई हैं, आंखों में आंसू नहीं शेष बचे। हम इतने क्रूर हो गए। प्रेम प्रतिदिन क्या चाहता है? कुछ नहीं चाहता है। आज का जमाना है रिटर्न गिफ्ट का। अगर हम जागरण में आए तो मुझे कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए, है ना? बच्ची भी कहते मुझे कुछ गिफ्ट दी है तो गिफ्ट मिलना चाहिए। क्या देंगे आप? विधायक जी आप यहां पधारे हैं, बहुत देर के बाद आए, बहुत पहले आना चाहिए था। बड़े आशीर्वाद दिए आपको जीतने के लिए, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कोई संत नग्न फकीर 45 टेम्परेचर में जन जागरण के लिए चला हुआ है, तो आप सबका क्या कर्तव्य बनता है? ये सब कर्तव्य में लगे। हम इस राष्ट्र को जोड़ने की बात सोच रहे हैं। प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता। अगर आपको प्रभु से प्रेम है तो आप ये नहीं सोचते जैसे भैया को सोफा मिला है इन भाइयों को सोफा मिले। ये प्रेम का परिणाम है। आप जहां बैठे वहीं खुश हैं।
आपको गुरु से लगन है, दिल में प्यार है, तो नीचे बैठकर भी आपको सोफा से ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुदेव ने कुंडलपुर में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव किया। वहां लाखों आदमी की भीड़ थी, लाखों आदमी की भीड़। आदमी का चेहरा भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन गुरुदेव ने कहा, ये क्या कहूं, प्रेम के कारण लोग इतनी गर्मी में कुंडलपुर भी पहुंचे। उन्होंने कहा, पश्चात आने पूर्वी सबसे पीछे के लोगों को सबसे पहले आशीर्वाद। जो कितनी धूप में चल करके सत्संग के लिए आए हुए हैं, जहां न कोई दरी, न कोई पंखा, न कोई एसी, ये तो सांवरिया है ना, सेठ टेंट ने एयर कंडीशन का प्रारूप देकर के आपके पसीने आने को भी रोक दिया। और भले आदमी कहते मैं कोई पेमेंट भी नहीं लूंगा। कोई आदमी हो ऐसा जो आगे के लिए उदार व्यक्ति हो, महान हो, विशाल हो, सत्संग के लिए। कितना आदमी स्वार्थी हो गया। लेकिन मैंने पहली बार ऐसा सांवरिया सेठ को देखा जो लालची नहीं है। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। एक यहां सीए छुपा सा कहीं बैठा हुआ है, वो जैकेट काली सी पहन रखी है, गजेंद्र जन सीए। बोले, महाराज जी व्यवस्था हो गई, आपका मन था जापानी पार्क में तीसरी महाआरती करना है। कासली बाल जी को लेके आ गया और भी साथियों को लेके पहुंच गया। व्यवस्था हो गई है, व्यवस्था ऊपर वाला करता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप भी कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको प्रेम देना आ गया तो सब कुछ मिल जाता है। देखो सुदामा, हाँ बारिश भी रुक गई, सुबह बड़े आंख दिखा रही थी। मैंने कहा घबराओ मत, सांवरिया टेंट वाले, लो ये मंत्र सरसों और फेंक करके आओ पूरे टेंट में। चैलेंज है, किसी मां के लाल ने दूध पिया हो तो आचार्य गुरु और विद्यासागर को चैलेंज करे। हजारों चैलेंज स्वीकार किए हैं। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए निकले हुए हैं। बारिश भी तो आपकी गर्मी को ठंडा करने को आई थी ना। ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी तो आ जाए, कहीं लू न लग जाए, वरना डॉक्टर के यहां जाना पड़ेगा। यहां किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। महावीर की चेतना को आप देखिए। मैं आपसे कहना चाहूं, जगत में जो कुछ यथार्थ उन्नति हुई है वह प्रेम की शक्ति से हुई है। किसी व्यक्ति की कमियां बता बताकर अच्छा काम नहीं किया जा सकता। आज तक हमारे सेठ लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने दूसरे की कमियां बता बताकर अपनी सीट को नहीं छोड़ा, सीट ने उसे छोड़ दिया। और हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए, सीट छोड़ गए, वो आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदमी के अंदर ब्रह्मचर्य हो, साधना हो, ऊर्जा हो, विकास के द्वार खुलते हों, तो ज्ञानेश्वर के बाद मैं आज प्रेम की गंगा बहाने को आया हूं। भगवान महावीर ने प्रेम की गंगा बहाई। मालूम है भगवान महावीर का रक्त कैसा था? बोलो देवियों, भगवान महावीर का रक्त कैसा था? श्वेत।
गाय काली हो, पीली हो, हरी हो, हर गाय का दूध कैसा होता है? श्वेत। कोई कहीं से आया हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, वो प्रेम का भूखा है, इसलिए सांवरिया टेंट हाउस में आया है आज। और ये जागरण एक जागरण नहीं होने वाला, अनेक जागरण होने वाले हैं। एक जागरण नहीं, 2024 तक 12 जागरण करना है। और हमें लोगों को एहसास कराना है कि हम कुछ अपने अस्तित्व को, अहमियत को रखते हैं। आज आपका नाम डस्टबिन में है। छोटे से डीएसपी से बात करना हो तो आपकी पैंट कांपने लग जाती। भाई सीए साहब को बुलाओ, वो बात कर लेंगे। आपको हौसला होना चाहिए। आप भारत सरकार को 24% से ज्यादा टैक्स देते हैं और आपके भीतर जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, धर्म के लिए कुछ काम कर रहे हैं। देखो मां का दूध कैसा होता है? हर मां का दूध श्वेत होता है, क्योंकि मां को बच्चे से प्रेम होता है। और महावीर को पूरे विश्व के जीवों से प्रेम था, तो उनका खून भी श्वेत हो गया। बहन जी, नगर निगम में जाना चाहते हैं क्या? नगर निगम में सीट चाहते हैं क्या? हर मां का दूध श्वेत होता है, उसको बच्चे से प्रेम होता है। और तीर्थंकरों को सृष्टि के प्रत्येक जीव से प्रेम होता है, तो उनका खून भी श्वेत हो जाता है। उनकी दया को देखो, उनकी कृपा को देखो, उनकी करुणा को देखो। हम आज किसी को प्रेम से भाई भी नहीं कह पा रहे, किसी को प्रेम से बहन भी नहीं कह पा रहे हैं। सारे रिश्ते आपके टूटते चले जा रहे हैं, और ये आपके रिश्ते टूटते चले जाएंगे तो जीवन में क्या पाएंगे? मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि नेक बनने के लिए ऐसी कोशिश करो, नेक बनने के लिए ऐसी कोशिश करो जैसी कोशिश किसी शादी में जाते हैं तो खूबसूरत दिखने के लिए करते हैं ना, करते हैं ना। बोलो ना, मैं आज कुछ भी नहीं कहूंगा, सब प्रेम की बातें ही कहूंगा। नेक बनने के लिए ऐसी कोशिश करो जैसी कोशिश शादी में जाने के लिए ब्यूटी पार्लर में करते हैं। आओ बेटे आओ, ये लड़की हमारी एसपी है, आपको लग नहीं रही है, आ जाओ। ओहो भैया, एसपी लड़की हमारी आने दो। सोनीपत एसपी और हमारे एसपी साहब हैं, ये भी आ गए हैं। जहां से हमारे बीडी वाले भैया हैं ना, रमेश जी, वही एसपी साहब हैं। ये आने दो इनको। ये जानबूझ के यूनिफॉर्म खोल के आए हैं सत्संग में आने के कारण, नहीं तो टोपी के साथ होते, पुलिस के साथ होते और आप हटते चले जाते। ये प्रेम का सौदा निभाने को आए हैं। यहां जगह दीजिए, कहीं जगह ना हो तो मेरे पास तुमको बचपन से जगह रही है। जरा लास्ट वाले देखो, ये सौदा सचमुच में प्रेम का सौदा है। मैं आपसे इसकी बात और कहता हूं, जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। जिंदगी का सौदा, जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। सुना नहीं क्या आपने? जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए।
लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। पत्थर जो चोट से टूट जाता है, पत्थर जो चोट से टूट जाता है वह कंकर हो जाता है, और जो सह गया वह तीर्थंकर हो जाता है। सहना सीखो प्यारे बंधुओं, सहना सीखो। जो सहना सीखता है वो तीर्थंकर हो जाता है। खूबसूरत हैं वो हाथ जो मुश्किल के वक्त किसी का सहारा बन जाते हैं। हमारी एक बेटी अंशु एसपी यहां आई है। आपने सबसे पीछे बिठाया, सबसे काम किया आदमी को। बेटे आगे आओ, यहां से हटिए आप लोग थोड़ा सा। मैं क्या तारीफ की बात कहता हूं। खूबसूरत है वो हाथ जो मुश्किल के वक्त किसी का सहारा बन जाते हैं। ये वो एसपी है जो गरीब आदमी की बड़ी मदद करती है। किसी का चाय नहीं पीती, किसी का पानी नहीं पीती, घर में ही चाय और पानी पीती है। ये प्रेम का पाठ पढ़ाया है मैंने इसको गुप्ती धाम में। बहुत ही परोपकारी उनके साथ इनके जीवन साथी, अर्थात आप समझ गए होंगे, अर्पित जी भी एसपी हैं, यहां पर बैठे हुए हैं। बहुत ही सादे। आप तो कई निमंत्रण में आए होंगे, कासलीवाल जी के, सुरेश जी के, अशोक जी के, विजय जी के, परंतु ये तो एक जरा से ब्रह्मचारिणी जी ने कहा कि भैया आना, भैया अर्पित जी आना है, और तुरंत आ गए। आप अगली बार ऐसे ही आना, सोनीपत वाले ऐसे ही आना। इसी का नाम सत्संग प्रेम है। खूबसूरत है वो जज्बात जो दूसरों की भावनाओं को समझ जाए। खूबसूरत है वो आंखें जिनमें किसी के खूबसूरत ख्याल समा जाएं। खूबसूरत हैं वो दिल जो किसी के दुख में शामिल हो जाए। एसपी होने के बाद ये सभी का दुख सहते हैं, प्रेम देते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि अभी मुझे आरती का आयोजन प्रारंभ करना है। बस इतना कहना चाहता हूं, खूबसूरत विचारों का संचय कर स्वयं अपना और अपने इष्ट जनों का सौंदर्य बढ़ाएं। खूबसूरत विचारों से अपना और अपने संबंधियों का सौंदर्य बढ़ाएं, अर्थात बोलो तो सदा मीठे वचन। आदमी के शब्द नहीं बोलते, उसका वक्त बोलता है। रास्ते में कोई चलता हो, कल पार्षद हो जाए तो कौन बोलता? वक्त बोलता है। विधायक हो जाए तो वक्त बोलता है। सांसद हो जाए तो वक्त बोलता है। मंत्री हो जाए तो वक्त बोलता है। व्यक्ति के शब्द नहीं बोलते, वक्त कैसा भी हो भैया। गुरुदेव कहते वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसे गलत काम मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ जाएं। इसी ट्रेनिंग देने के लिए जन जागरण किया है। रोहिणी का एक समय वो वातावरण था कि दिल्ली के लाल किले को भी हम यहां मात करते थे, लेकिन अपने अपने निजी स्वार्थों में लोग रसिया की तरह गणराज्यों में बट के अपने अपने मंदिर तक सिमट गए और खत्म हो गए। चिंता मन में हुई, इतना बड़ा समाज और खंड खंड में विभक्त। मन में आया, एक साहिबान ने कहा कि राणा प्रताप में आरती करो। मैंने कभी शांत रहो, जापानी पार्क में करना की हैसियत हो, चलो। और आज मैं इतना खुश हूं, 15 दिन के बिहार करते 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 आज आप सब एकत्रित हुए हैं।
ये आपके अंदर निश्चित ही धर्म के भाव हैं। आपसे क्या कहें, सच्ची विजय तलवार से नहीं प्रेम से होती है। कोई तलवार से आप विजय प्राप्त करने आता तो आप कोई भी ना आते, ये प्रेम से इकट्ठे हुए। विजेंद्र जी, प्रेम देना सीखो। फिर से विधायक बनने का मन करता है, जड़ों को पानी डालना है। जड़ों में पानी जाएगा तो ऊपर फल आएंगे, फूल आएंगे। इसलिए धीरे बोलिए, शांति मिलेगी। सिर दुखता है कोई जोर से बोलता है तो, है ना? धीरे बोलिए, शांति मिलेगी। अहम छोड़िए, बड़े बनेंगे। अहम छोड़िए, बड़े बनेंगे। भक्ति कीजिए, मुक्ति मिलेगी। विचार कीजिए, ज्ञान मिलेगा। सेवा कीजिए, शक्ति मिलेगी। सहन कीजिए, देवत्व मिलेगा। संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। जिस परिवार में दंपति परस्पर प्रीति पूर्वक समान रुचि और समान विचार वाले तथा संतुष्ट रहते हैं, उस परिवार का सदा कल्याण होता है। अब देखो मेरी ओर, फिर देखो एक बार आप। यदि आप आपस में प्रेम प्रीति नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? तारा देवी का क्या हुआ था? कोई उठा के ले गया था, है ना? इसलिए कहा, ज्योति से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। आज मैं बहुत ही खुश हूं। निर्माण विहार में पहली आरती का प्रोग्राम था, बाहुबली में द्वितीय और जापानी पार्क में, और आप सबने जो उत्साह है आज दर्शाया है, ये ऐसा कहता है दीपावली के बाद हमें 10 लाख लोग एक बार एकत्रित होना है। और भारत सरकार को बतलाना है, ईसा पूर्व 1000 में हम 45 करोड़ राजपत्र में थे, आज केवल 45 लाख। ये जनगणना करने वाले लोगों की गलती। धर्म के कालम में जैन, गोदा नहीं, काला नहीं, साय नहीं, कासलीवाल जी आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। आपको जाति के कालम में जैन लिखना है, धर्म के कालम में। हमारे मिशन में कोई बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जाना है, कोई मंदिर नहीं बनाना है। हमें क्या बनाना है? आदमी बनाना है। क्या बनाना है? आज इंसान तो है, इंसानियत मर गई है। आदमी है, आदमियत नहीं बची। हम सबको मिलकर इस बात का एहसास कराना है कि हम इस धरती पर बहुत बड़ी संख्या में हैं। हम हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, परिग्रह को धारण नहीं करते और बहुत शालीनता के साथ चलते हैं। देखो क्या करते हैं, मीठी जबान, प्रेम और खुशी से तू हाथी को भी एक बाल से खींच सकता है। अगर आप अपनी शक्ति को दिखाएं तो देश का राजा भी कहेगा कि जैनों का एक समय जितना बिगुल ऊंचा था, आज भी वैसा ही है। गोल्डन टेम्पल में जब पूरा रोहिणी और क्या बोलते
पीतमपुरा क्षेत्र की मीटिंग हुई तो कम से कम 400 स्त्री पुरुष मेंबर नहीं, ये संस्थाओं के डायरेक्टर सब इकट्ठे हुए और सबके मन में इस बात का आभास हुआ कि हमें मिलकर चलने की आवश्यकता है। दादू पोथी प्रेम की बिरला बांचे कोय, वेद कुरान पुस्तकें पढ़े प्रेम बिना क्या होए। प्रेम के बिना कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। तो अभी भैया विधायक जी में कह रहा था, आप लोग कहते हम दो हमारे, बोलो ना, बोलो। अब दो भी नहीं, अब तो एक। राम के तो लव कुश थे और आपके एक, वो भी आपसे नहीं संभलता। मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो कि चाइना से सोचे, चाइना से मंगा लें। अरे भारत है, गारत नहीं है। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। काम पुरुषार्थ के साथ धर्म पुरुषार्थ हो तो कोई नुकसान नहीं है। पश्चिम में धर्म पुरुषार्थ नहीं है, काम पुरुषार्थ है, इसलिए पाप का विकास होता है। हमें अपने देश में व्यक्ति को जोड़ने की बड़ी कोशिश करना है। जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान मशान। जिस हृदय में प्रेम नहीं है वो मरघट के समान है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं प्रेम के दो मीठे बोल से ही खरीद लो मुझे। देवियों, देवताओं, एक बहुत बड़े सम्राट, एक बहुत बड़े सम्राट बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि किसी ने कहा कि राजा आप मेरे यहां आए, मैं बहुत खुश होऊंगा। आपको कहती हैं देवियां कि जब आप मेरे घर आओगे फूल बिछाऊंगी, पलके बिछाऊंगी, कोने कोने को सजाऊंगी। राजा से कहा गया तो उसने क्या कहा, आप घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रेम के दो मीठे बोल से ही खरीद लो मुझे। प्रेम के दो मीठे बोल से ही खरीद लो मुझे। दौलत की सोचोगे तो पूरी दुनिया को बेचना पड़ेगा। प्रेम बहुत ऊंची चीज है। हम आपसे कहना चाहते हैं, महीने के अंतिम सप्ताह में एक बार आरती के निमित्त आप जरूर इकट्ठे होंगे। इस्लाम प्रिय लोग शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं, ईसाई संडे को प्रेयर करते हैं और हिंदू कौमी एकता के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो भगवान महावीर के नाना चेतक राजा ने प्रथम गणतंत्र की स्थापना की थी। गौरव के साथ भगवान महावीर के नाना को स्थापित गणतंत्र की पुष्टि के लिए महीने के अंतिम रविवार को एकत्रित हो और अपनी शक्ति का परिचय दें। आपके पड़ोस में एक मदरसा बन गया, ध्यान रखना, अकल आ जाएगी ठिकाने। मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, आप जागो, वरना चारों ओर से कोई ना कोई घुस जाएगा आपके भीतर। लो जिहाद तो शुरू हो गया, घर में भी कोई घुस जाएगा। आइए, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। कहते कोई बात नहीं, छोटी सी गलती है, चल जाएगा। ना चलेगा। गोयल साहब कहां बैठ गए? अभी आए थे, चले गए लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। जन जागरण महाआरती एक बहुत छोटा सा प्रयास किया गया है।
बहुत छोटा सा प्रयास। बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, एक एक आदमी सारा मिशन हाथ में ले सकता है, पर एक कार्यकर्ता सामने उपस्थित हैं, एक एक के पास जा जा कहते भाई कोई सहयोग करो, आपको उनके पास पहले आना चाहिए, मैं क्या सहयोग करूं। मैं आपके लिए आशीर्वाद देता हूं। खास तौर से एक भैया पगड़ी लगाए बैठे, देखो राजेश जी खाना खजाना वाले, इन्होंने आज आप सबके लिए सुस्वादु भोजन का प्रबंध किया है। और हमारे एक शिष्य और हैं जिनको बोलते हैं मिस्टर भूपेंद्र जी, कहां गए वो, इधर बैठे। इन्होंने आज कम से कम 100 करोड़ लोगों के लिए आज की महाआरती दिखाने का उपक्रम रचा है। अगली बार आप भी तैयार रहिए ताली वालों, केवल ताली नहीं बजाना, केवल ताली नहीं बजाना, अगली ताली को तैयार रहना। और अगली आरती कौन सी तारीख, 30 जुलाई को होने वाली है, और वो आरती गुप्ती धाम में होगी। चातुर्मास आ जाएगा, ये तो बहुत बड़ा भैया ने पंडाल दे दिया, अब दिल्ली में बरसात होगी, कहां से पंडाल मिलेगा, कासली वाल दिया, आप देखते रहना। इसलिए चातुर्मास सोचा दूर जाके कर लेता हूं, वहां विशाल जगह का निर्माण किया गया है, वहां आरती होगी। साथ ही में एक आपसे और कहना चाहता हूं कि आप प्रत्येक राज्य में रहने वाले लोग, हमारे पवन गोदा जी कहते हैं टीवी देखने वाले, टीवी में सुनने वाले सारे लोग, तो मैं आपसे कहता हूं कि जो हम जागरण में आए हैं और जो टीवी पर देख रहे हैं, वो सभी लोग महीने के अंतिम रविवार में अपने अपने स्थान पर, घर पर, मंदिर में, स्थानक में, जहां भी शांति की जगह हो, वहां आरती जरूर कीजिए और अपने अंधकार को दूर कीजिए। और जिनके पास अपनी सुविधाएं हो, वो 30 जुलाई के दिन गुप्ती धाम में पहुंचकर इससे बड़े उत्साह के साथ, है ना, इससे बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि क्रमशः आरतियों का जोश बढ़ता जा रहा है। निर्माण विहार की आरती, बाहुबली की आरती, और उसके बाद देखो ऐसे बैठे जैसे बिल में घुस गए हो। एक एक महीने के बाद शकल दिखाते हैं लोग, इससे काम नहीं चलता। इतनी गर्मी में चल रहा हूं। अच्छा देखिए समय हो रहा है, आप एक बार हाथ उठाइए और 30 जुलाई को गुप्ती धाम के अंदर आप सभी को इससे अधिक जोश के साथ आरती करके आनंद लेना है। मैं चश्मा लगा के आप सबका चेहरा देखना चाहता हूं। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। देखो पीछे तो हाथ उठ रहे हैं, ये दीवार से सटे हुए नेता लोग खड़े हैं। हाथ ऊंचा कीजिए मोटे वाले भैया। हाँ शाबाश, मैंने पहचान लिया, आप वही है जो मेरे पास आते हैं। दोनों हाथ ऊंचा कीजिए। ओ गले में बट्टा पड़ा है भैया, लाल कुर्सी के बाद। हर एक को जानता हूं, गोयल जी आप भी ध्यान रखना, सभी के लिए आना है। और जो मंच पे बैठे लोग हैं वो के लिए बैठने को हैं क्या? ये भैया बैठे हैं, देखो व्हाइट सूट, हाथ ऊंचा कीजिए
और सभी के लिए। अरे सोलंकी जी धीरे धीरे कर रहे हो, बहुत जल्दी करो, आरती का टाइम हो रहा है। चलिए, मैं आपसे बहुत खुश हूं, आप भी हाथ ऊंचा कर लो। बाबूजी, इसमें कोई चंदा नहीं होना। हाँ, आप बोलेंगे, अब माइक बजाओ। देखिए, जो दीपक कार्यकर्ताओं ने आपको उपलब्ध कराए हैं, उनको अपने अपने हाथों में ले लेना, और जो आप घर से लाए हो उनको भी हाथों में सजा लेना, ठीक है ना? और राम कुमार, आप बहुत लेट आए हो, मैं बहुत खुश नहीं हूं। हाँ, ऐसा हुआ तो अगले कोई पंच कल्याणक को नहीं बुलाऊंगा। इतना लोग जागृत हो रहा है, लोग जागृत मत कीजिए। और देखिए, घूम घूम के, झूम झूम के आरती का प्रारंभ करना है। हमारे बीच में तेरी आरती करें, गुरु चरणों में तेरे हम भक्तों के तेरे जन्नती पके खलेर तेरी आरती करें। गुरु चरणों में तेरे हम भक्तों के तेरे जन्नती पके खलेर तेरी आरती करें, तेरी आरती करे, गुरु की आरती करे, आरती करे जी तेरी आरती करे। गुरु चरणों में तेरे, गुरु चरणों में जगमग दिए जलाए, जगमग जगमग दिए जलाए। हम सब तुम्हारे चरणों में आए, हम सब तुम्हारे चरणों में आए। ओ जगमग जगमग दिए जलाए, ओ जगमग जगमग दिए जलाए। तेरे तेरी आरती करे, ओ गुरु चरणों में तेरे हम भक्तों के तेरे जल दीपक खलेरे तेरी आरती करे। तेरे हम भक्तों के तेरे जल दीपक खलेरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे, तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। हमारे बीच में पब्लिक यहाँ पर थी। वाकई में अभिषेक भाई का टेंट बस टूटना बाकी था, बाकी सब कुछ हो गया। मेरा निवेदन हंसराज जी, हंस जो
यहाँ पर हम सबके बीच उपस्थित है, हम सबको अपना आशीर्वाद दें। तो प्रथम गुरु महाराज जी के चरणों में नमन, बाकी सब भाई बहनों को नमस्कारम। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, प्रोग्राम ही इतने रख लिए, ये गुप्ता जी बनाते हैं जी मेरे प्रोग्राम बजेंद्र जी, जिधर जिधर ये हुक्म करते हैं, इन्होंने एमपी बनाया, यही आगे गाइड करते हैं, तो मैं थोड़ा लेट हो गया, उसका माफ़ी। और ये दारी माफ़ी का है, यहाँ पे सिर्फ रहमत ही हो सकती है। यहाँ इस सूरज का नेचर है सिर्फ रोशनी देना, अंधेरे का उन्हें पता ही नहीं होता। सो मेरे जैसे नालायक को लेट आने पे भी आशीर्वाद दिया महाराज जी ने। लेट हो गया जी मैं तो। अभी इन्होंने भाई साहब ने बोला कि इतनी संगत थी कि लगता था बीजेपी की रैली में भी इतनी नहीं जुड़ेगी। अरे इनके चरणों में सारियां पार्टियां हैं, ये पूरी कायनात चलाते हैं, ये चाहे तो ये पूरा ब्रह्मांड जहाँ मर्जी टिका दें, तो पार्टियां क्या हैं। मैं एक जैन फकीर की गाथा पढ़ रहा था, तो उन्होंने साधु संतों की महफिल थी, तो बैठे थे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि रूहानियत में कहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस फकीर ने बताया, कहने लगे इस पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में, रात के अंधेरे में, रात के स्याह अंधेरे में कोई चींटी भी चलती है, उसकी आवाज़ और मैं उसे देख ना सकूं तो मैं समझूंगा मुझसे धोखा हुआ। तो ये इनके तो क्रिस्टल क्लियर की तरह ब्रह्मांड ऐसे नज़र आता है। आपने देखा होगा जब फ्लाइट में जाते जहाज़ में, तो ये धरती गोल सी नज़र आती है। ऐसे ही जो रूहानी तौर पे उनको इस जहाज़ पे बैठने की ज़रूरत नहीं होती, जब ध्यान लगाया तो चेक भी करते रहते हम जैसों को भी। यही चलाते हैं निजाम, ये वहम है लोगों को कि कोई और चला रहा है, ये संत चला रहे हैं। संत ना होते जगत में जल मरता संसार। ये संतों की कृपा, मैंने महापुरुषों की कृपा है। तो आप सब खुशनसीब हैं, मेरी भी खुशनसीबी है। मैं इनके चरणों में बैठा हूँ, कदम बोसी की है और इनका आशीर्वाद लिया है। और एक बार फिर माफ़ी कि मैं लेट हो गया। तेरे दर पे तो आना मेरा काम था, ऐ भगवान मेरे महाराज। तेरे दर पे तो आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी आंखें तेरी दीद की मुंतज़िर शाह, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। उसे मिल गए ऐ लोगों, उसे मिल गए दोनों जहां, जिसे आपने दर पे बुला लिया। तेरी नज़र की वो कशिश हुई कि ज़माने भर को झुका दिया। संतों की नज़र में इतनी पावर होती है। किसी मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। पड़ गई बंदे पे नजर, बंदे को मौला कर दिया, बंदे को मौला कर दिया। उन्हें पा लेते हैं जिनसे प्यार होता है। उन्हें पा लेते हैं जिनसे प्यार होता है। ऐसा एक नज़र में बस एक ही बार होता है।
बड़े नसीब से होते हैं, बड़े नसीब से होते हैं तेरे दरबार के दर्शन। तेरे दरबार भी कहाँ आना बार बार होता है। कुत्ता तेरे दर्दा मैनू समझ के ते मेरे साहिबा कोई दुरकारदा नहीं। जेड़े दर जावा जाके भौंक आवा तेरा समझ के कोई मैनू मारदा नहीं। लोग लिहाज करते कि उसके गल में पटा वो बेगुरा नहीं है, बेमुर्शदा नहीं है, बेपीरा नहीं है। जिसके गले में पटा होता है पता होता है ये इसका कोई मालिक है। तो यही मुर्शिद की गुरु की कृपा होती है। तो आप खुश नसीब हो, आप दर्शन कर रहे हो। सुनी मालिका सुन ले महाराज मेरी कूक पपी है। जरा तालियां ऊपर हाथ उठा के सुन ले महाराज मेरी कूक पपी है। सुन ले महाराज मेरी कूक पपी है। लाई मैं सदा मेरी कूक पपी है वाली। सुन ले महाराज मेरी कूक पपी है वाली। सुन ले महाराज मेरी कूक पपी है वाली। लाई मैं सदा मेरी कूक पपी है वाली। सुन ले महाराज मेरी। एक विनती है महाराज जी के चरणों में कि जिंदगी दी है हमें आपने, जिंदगी दी है तो जीने क्या हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे है, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। अब मैं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। सुनी मालिका मेरी कूक पपी है वाली। सुन ले महाराज मेरी कूक पपी है वाली। सुन ले महाराज मेरी कूक पपी है वाली। तो जैन समाज से सीखना चाहिए कि अमन क्या होता है, पीस क्या होता है। अगर इस फिलॉसफी को अपना ले तो जंग रुक जाए। ये जो बेकसूर लोग मर रहे हैं। कल मोदी साहब ने बोला अमेरिका में, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने, कि ये जंग वाला युग नहीं है लोगों, प्यार करो, किसी तरह जंग रोको। तो अगर जैन समाज की फ़िलॉसफी को लोग, रूहानियत को अपना लें तो इस समाज में इन संतों ने, महाराज ने यही बताया है। इसमें तो रैंक ही कमाल है। इतना बड़ा रूहानी तौर पे आप, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। तो हे लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाद कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त। हे लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर। मस्त कलंदर। पीरा
बचड़े देना है मावा नो पीरा बचड़े देना है भैणा नू देना है वीर मिला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवड़ दा सिंधड़ी दा सेवड़ दा सके शाबाश कलन बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।